नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार दस्तक और हमारे साथ मुजफ्फरपुर के एक युवा है। युवा सिर्फ विचार से ही नहीं, युवा बस अपने कार्यशैली से भी। मुजफ्फरपुर में एक नामी चेहरा है क्योंकि इनका जो कार्य है वो इस तरीके कंस्ट्रक्शन का काम है आपका, हालांकि उसके बारे में विस्तार से पूछेंगे। और सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सावन पांडे जी, आपका स्वागत। जी नमस्कार। चलिए, विधानसभा चुनाव बस आने ही वाला है, तैयारी अपने तरीके से लोगों ने शुरू कर दी है। कई चेहरे पर विचार लोग कर रहे हैं, कई नाम भी इस वक्त आ रहा है। ऐसे में युवाओं की भी अपनी जो भूमिका है वो उभर कर सामने आ रही है। क्या लगता है आपको, अगर विधानसभा चुनाव में युवाओं को मौका मिलता है तो कैसा माहौल बनेगा? बहुत बढ़िया माहौल बनेगा, समाज के लिए एक नया संदेश भी जाएगा और जितने अभी तक पॉलिटिशियंस हैं, बुजुर्ग हैं, वो हमारे लिए सम्मानित हैं, लेकिन अब उन्हें मार्गदर्शक बनते रहना चाहिए। कार्य युवाओं को भी करना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में युवा आगे उभर करके आ रहे हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में क्यों युवा पीछे रहते हैं? तो युवाओं को आगे आना ही चाहिए और इसे हम सबको भी साथ देना चाहिए। ठीक है, तो युवा अगर आते हैं तो एक नया संदेश जाएगा और समाज में भी मजबूती है। अब देखा जाता है आमतौर पर आप काफी सामाजिक तौर पर एक्टिव हैं, आप सोशल मीडिया पे भी काफी कुछ आप लगातार लिखते रहते हैं। मुजफ्फरपुर विकास बाकी है, उस पर आप अपनी सोच रखते हैं। मूल वजह क्या लगता है, मुजफ्फरपुर का जो विकास है वो कहाँ आकर अटक जाता है? मुजफ्फरपुर में आज तक 25 साल से विकास हुआ कहाँ? तो क्या स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी जब थे हमारे विधायक रहे, उन्हें नगर पिता की उपाधि दी गई। वो उनके वक्त तक काम हुआ, उनका काम आज तक दिखता है, जिसके लिए जिसका हम लाभ हमारा पूरा समाज उठा रहा है। SKMCH के रूप में दिख रहा है, आपका झपा आपका CRPF कैंप के रूप में दिख रहा है, और भी बहुत सारा लॉ कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है, मुजफ्फरपुर शहर को लग्जरी बस और भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट का सारा सुविधा वही उपलब्ध कर रहा है। तो नगर पिता के रूप में तो वो सही में थे। उनके बाद जो भी हमारे नगर विधायक हो, उनका कोई काम दिखता नहीं। और रहा अभी आप बारिश को देख लीजिए, बारिश में जितना ये नाला जाम हुआ, पानी लगा, तो ये सब देख कर नहीं लगता कि मुजफ्फरपुर एक घोषित उपराजधानी है बिहार का, उसका दर्जा ये प्राप्त कर पाएगा। या स्मार्ट सिटी को लेकर के भी अभी सबसे पीछे चल रहा है। स्मार्ट सिटी तो दिखता ही नहीं है, शहर में कहीं से विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब क्या रहा? बिजली, सड़क, पानी ही विकास नहीं है, समग्र विकास होना चाहिए। कहीं लोग सुरक्षित नहीं है। कुछ साल पहले की घटना है, एक प्रोफेसर रजिस्ट्रार की वाइफ का चेन छीनने के क्रम में हत्या कर दिया गया। चेन छिनतई से लेकर के मोबाइल छिनतई से लेकर के सारा अपराध होता है यहाँ पे। इस शहर में समीर कुमार जी की हत्या हो गई। समीर कुमार जी हमारे प्रथम मेयर रहे हैं। ये जघन्य अपराध है। आज SSR का लोग आवाज उठा रहे हैं, तो मैं सहानुभूति रखता हूँ, मैं भी आवाज उठाता हूँ, तो उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए, समीर कुमार जी को भी न्याय मिलना चाहिए। और ये नहीं कि हाँ वो एक व्यक्ति विशेष, एक समाज, एक मतलब विशेष जाति विशेष चाहते थे तो इसके लिए मैं उनका आवाज उठा रहा हूँ, इसके लिए नहीं। मैं हर व्यक्ति के लिए आवाज उठाता हूँ, मेरे लिए कोई जाति और धर्म संप्रदाय नहीं है। महापौर तो थे जो पूरे नगर के, हाँ, पूरे नगर के महापौर का महापौर कहीं का भी प्रथम नागरिक होता है। और वो नागरिक और बिहार के मुजफ्फरपुर के वो प्रथम ये थे, महापौर थे। तो ये जो अपराध हुआ, ये जो हत्या हुई, जघन्य अपराध हुआ, तो ये उनको तो न्याय मिलना ही चाहिए। तो क्या लगता है अभी के जो वर्तमान विधायक हैं, या क्या इन चीजों पर किसी प्रकार का रोकथाम या विकास की सीढ़ी को आगे बढ़ाना क्या नहीं कर पा रहे हैं? क्या लगता है? विधायक जी को अपने कार्य के सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं है। जो 25 साल से विधायक हुए, 15 साल और 10 साल, इन दोनों के पास अपने काम के सिवा कोई काम नहीं रहा। ये लोग अपना विकास भरपूर किए हैं, हर क्षेत्र में ये लोग समग्र विकास किए हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में कहीं से कोई विकास नहीं हुआ है। आज हम यहाँ तक बात करें, मुजफ्फरपुर क्या कहीं की भी बात करें, तो बच्चियों को ये नहीं पता कि हमारे क्षेत्र का मुखिया कौन है, हमारा विधायक कौन है, हमारा सरपंच कौन है। अगर पता भी है तो एक ये भौकाल बनता है कि नहीं, हमें विधायक जी से नहीं मिलना है, हमें मुखिया जी से नहीं मिलना, हमें सरपंच से नहीं मिलना है, क्योंकि एक चेहरा बनता है गुंडे का। लड़कियां ये जाकर के आंख में आंख डाल करके नहीं बात कर सकती हैं विधायक से। मैं 98% लड़की का दावा करता हूँ कि वो नहीं जा सकती। ऐसा कब तक चलेगा? विधायक मगर हमारे मुजफ्फरपुर के विधायक की छवि तो किसी प्रकार के दमन की या आपराधिक तो कभी नहीं रही। आपराधिक नहीं रही है, लेकिन चमचे और दलालों से तो घिरे ही है।
वहाँ तक जाने कहाँ दिया जाता है, उनसे मिलने कहाँ दिया जाता है, और मिलने भी दिया जाता है तो काम करवाना उनसे किसी भी तरीके का अगर सामाजिक काम करवाना हो बड़ा टफ होता है काम करवाना। ठीक है। ऑफर सीमित अवधि के लिए इस तेज पूजा और चचन पूजा के शुभ अवसर पर बिहार के गौरव आंचल, आंचल श्री और आंचल क्रिएशन दे रहे हैं 3000 से 10,000 तक की खरीद पर 10% और 10,001 से अधिक की खरीद पर 20% तक की आकर्षक छूट। यहाँ है लक्ष्मीपति, शुभास और लाइफस्टाइल साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट, कुर्ती, चुनरी, शेरवानी और इमिटेशन ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन, साथ में उपहार भी। आंचल क्रिएशन, मोती झील। और जिस तरीके का उनकी छवि को लेकर के हम नहीं बोल रहे हैं, और भी हम सारे विधायकों के लिए बात कर रहे हैं, सारे मुखिया के लिए बात कर रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इस तरीके का भोकाल बना हुआ है, ये डर खत्म करना होगा। क्योंकि आप हर जाति विशेष के, हर समुदाय में आप लड़कियों को भी ले लीजिए या लड़कों को ले लीजिए, हर स्त्री पुरुष के आप विधायक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो सब लोग आपसे आराम से मिल सके, इस तरीके का माहौल बनाइए। युवा अगर आते हैं तो इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा, नया सोच, नया उमंग होगा, तो जाकर के विकास होगा। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पूर्व जो है यहाँ के जो नगर विधायक हैं सुरेश कुमार शर्मा जी ने एक किताब लॉन्च किया है, और उस किताब के माध्यम से उन्होंने बताया कि नगर की कई ऐसी चीजें हैं, कई सड़कें हैं जिनका निर्माण होना अभी बाकी है, कई कार्य चल रहा है, तो जिनका कार्य होना बाकी है उस पर तो चर्चा करना भी मुद्दा होगी, पर जिस जगह पे कार्य चल रहा है या फिर जो कार्य हो चुका है उसकी गुणवत्ता को लेकर अगर बातचीत किया जाए, क्या लगता है आपको, क्या गुणवत्ता संतुष्टिपूर्ण है या उस पर और ज्यादा कार्य किया जा सकता था? देखिए, हर क्षेत्र में मुजफ्फरपुर अगर 94 विधानसभा की अगर हम लोग बात करें, विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ हर क्षेत्र में काम होना बाकी है। अभी तो कोई काम नहीं हुआ, अगर उसको परसेंटेज क्या है, 1% काम हुआ है या 2% काम हुआ है या 3% काम हुआ है, कोई परसेंटेज ही नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ है। अभी आप सड़क से निकले, मोती झील के लिए आप निकले, मोती झील जो मुजफ्फरपुर का मेन मार्केट है, अब कई जगह गाड़ी आपकी छोले खाएंगे। ठीक है, एक जाम की बड़ी समस्या मुजफ्फरपुर से है, आप नाले के पानी से आप निकलेंगे गुजर के। ठीक है, अभी कोरोना जैसी महामारी में आप एक महामारी को आप झेल रहे हैं, उसके बाद आप बाढ़ को झेल रहे हैं, अब बाढ़ जैसे ही खत्म होगा, वो जो पानी चढ़ेगी उसके थ्रू जो महामारी होगी, उसके बाद जो महामारी होगी, ये सब कौन देखेगा? ये सारा काम एक विधायक का है, एक जनप्रतिनिधि का है, एक वार्ड पार्षद का है, अपने वार्ड का मालिक वो है, एक मुखिया अपने पंचायत का मालिक है, विधायक अपने क्षेत्र का मालिक है। आपको गार्जियन बनाया गया है, आपको सबको लेके चलना चाहिए, आप खुद का अपना विकास किए जा रहे हैं। एक तस्वीर आया मेरे पास कल रात को फेसबुक के थ्रू, एक हम जानने वाले हमारे भेजे, कमर पर पानी गिर रहे हैं लोग बालूघाट में, एक महिला की तस्वीर मैंने पोस्ट भी करा है। ये कब तक भाई? लालू जी नहीं किए ये काम, नीतीश कुमार जी कर दिया। अरे भाई, नीतीश कुमार जी कर दिए तो इससे आगे भी तो बढ़िए। नहीं, ये तो मतलब ये देखने का सीन बनता है कि आज भी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो लगातार बार बार पूछते हैं कि लालू यादव जी ने अपने समय में अस्पताल क्यों नहीं बनाए या विकास क्यों नहीं किया। क्या लगता है 15 साल का समय कैसा नहीं लगा कि ज्यादा समय हम लोगों ने दे दिया? बहुत ज्यादा समय दे दिया। ये वही बात हो गई, एक बेटा ये बोले कि मैं IAS बन गया, मेरा बाप क्यों नहीं IAS बन पाया। उस नालायक को ये सोचना चाहिए कि अगर उसका बाप मेहनत नहीं किया होता, उसको अच्छा संस्कार नहीं दिया होता, तो वो IAS बनता कैसे? ठीक है, तो ये उपमा देना कि लालू जी नहीं किए तो हम कर दिए, आप एहसान नहीं किए हैं, आपको जनता इसी काम के लिए भेजा है, और आप अच्छे से कीजिए और इस काम को। और अब नीतीश कुमार जी नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके बाद जो आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके काम को आगे बढ़ाएंगे वो। अच्छा, मुजफ्फरपुर विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ पे अगर विधायकों को लेकर अगर देखा जाए तो दो नाम अक्सर चर्चा में रहता है, एक सुरेश कुमार शर्मा और दूसरा नाम होता था भूपेंद्र जी। मगर इस बार का जो समीकरण बन रहा है या जो राजनीति के गलियारे हैं अगर देखा जाए तो उसमें कई नामों पर चर्चा होगी, उसमें एक नाम आपका भी लोग बोल रहे हैं कि आप उम्मीदवार हो सकते हैं। मान लिया जाए यदि अगर आपको मौका मिलता है तो विकास का पैमाना आपका क्या मिशन है? लेकिन मेरा जो रोडमैप होगा विकास को लेकर, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ और अगर जनता कहती है कि नहीं, जनता अगर मैंडेट देती है और मैं जीतता हूँ, मेरे विकास का पैमाना सिर्फ बिजली सड़क पानी होगा। मेरे विकास का पैमाना होगा बिजली सड़क पानी स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सारा कुछ इसमें, और शिक्षा भी इसमें शामिल होगा। ये सब प्राथमिक रूप से ये सब शामिल होगा और ये विकास होगा। विकास में हमारा जो होगा, मैं युवाओं को के 100% रोजगार की गारंटी लूंगा। मुजफ्फरपुर शहर, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में जो भी युवा रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें लोन के थ्रू हो
मैं पैसा उपलब्ध करवाऊंगा। मैं गवर्नमेंट जॉब की गारंटी नहीं लूँगा, क्योंकि कोई विधायक गवर्नमेंट जॉब नहीं करवा सकता। हाँ, मैं उनके प्राइवेट जॉब की गारंटी लूँगा, मैं उन्हें प्राइवेट जॉब भी दिलाऊंगा। जिस भी तरीके से रोजगार हो, युवा में स्त्री हो या पुरुष हो, सबको रोजगार मुहैया करवाने की कोशिश करूँगा और 100% रोजगार दिलवाऊंगा। इसके बाद मुजफ्फरपुर शहर में जो भी गरीब बच्चियां हैं, गरीब परिवार से आती हैं, 1500 बच्चियों का टारगेट मैं रख रहा हूँ हर साल शादी करवाने का। ये संपूर्ण खर्च विधायक जी को बेयर करेंगे। इसके बाद रहा स्वास्थ्य का, तो मैं सबसे पहले SKMCH पे काम करूंगा। SKMCH को सुधरवाने की कोशिश करूंगा, कोशिश ही नहीं, मैं 100% SKMCH को सुधरवा करके ही दम दूंगा। और रहा इसके आगे के स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य व्यवस्था का, तो IGI चले जाते हैं लोग, PMCH जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि मुजफ्फरपुर में लोग भटकते हैं, कहाँ जाए, कैसे जाकर के इलाज करवाएं। एक भीड़ होता है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, शिक्षा का भी थोड़ा अभाव है, और ये सारा कुछ होता है। इसके लिए भी हमारे प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहेंगे लोगों के इलाज के लिए। शिक्षा व्यवस्था का जहाँ तक बात है, तो शिक्षा व्यवस्था की जो कालाबाजारी मुजफ्फरपुर शहर में और भी संस्थाएं कर रही हैं, मैं उसको 100% बंद करवाने की कोशिश भी नहीं करूँगा। गारंटी लेता हूँ मैं बंद करवा दूँगा, और गारंटी लेता हूँ मैं रोजगार भी दूँगा। ये सारा रोड मैप मेरा ड्यूटी है। रोजगार के लिए कैसे, क्योंकि बहुत लिमिटेड छोटा सा शहर है मुजफ्फरपुर और बड़ी संख्या है यहाँ, जनसंख्या काफी है, किस तरीके से प्लान करेंगे, कैसे लोगों को, क्योंकि नौकरी देने वाले लोगों की संख्या भी तो कम है, कैसे मैनेज? सब बच्चे नौकरी ही नहीं करेंगे, सब लोग नौकरी ही नहीं करेंगे। नौकरी जिनको करना होगा वो बाहर जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत जो हमारे मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय बोल रहे हैं, तो मैं पार्टी लाइन से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ। मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगा, उन्हें खुद का रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, और जो लागत लगेगा, जो धन लगेगा, वो मैं मुहैया करवाऊंगा। और अब ये मत पूछिएगा कहाँ से होगा, वो मैं करवाऊंगा। वो विधायक बनने के बाद मैं बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। नहीं, आत्मनिर्भर जैसे मैंने शब्द का प्रयोग किया, आपने मोदी जी से जोड़ा। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी का कॉपीराइट है इसमें। इंदिरा गांधी जी ने भी जो अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत की खैर चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने पैमाना तो बताया कैसे होगा, अपने तरीके में कुछ हद तक। अब आता है कि मुजफ्फरपुर की राजनीति जो है एक जगह पर आकर करती है, वो है मुजफ्फरपुर का केयर। हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। यहाँ के नगर वर्तमान विधायक दूसरा मंत्री भी है, वो इस पर काफी लोगों को संभावना दे चुके हैं, मगर फेल होते नजर। क्या लगता है, यदि युवाओं के हाथ में सरकार आती है, सत्ता आता है, तो क्या मुजफ्फरपुर की किस्मत एयरपोर्ट के अनुकूल यहाँ पे? अगर मैं मुजफ्फरपुर शहर का विधायक बनता हूँ, तो मेरे प्राथमिकता में मुजफ्फरपुर शहर का एयरपोर्ट होगा। और मेरे विधायक बनते ही उसी साल, मतलब मैं जब विधायक बनता हूँ उस तारीख से लेकर के 1 साल तक के अंदर मैं 100% सबसे पहले एयरपोर्ट चालू करवाऊंगा। इंटरनेशनल का वादा नहीं करता हूँ, डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, इसकी गारंटी है। चलिए, इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो बहुत अनप्लान वे में अपना स्थान बसा है। ओवरब्रिज बना दिए गए हैं, मगर उसके बाद भी जाम की समस्या, जैसे आप स्वयं पता ही के निवासी हैं, और वहाँ पर आप देखते हैं कि आपके लिए लागत हो गए, वहाँ पर ब्रिज होने के बावजूद भी जाम रहता है। तो क्योंकि अनप्लान वे में सिटी बसाया गया है, इसको लेकर कैसा प्लान? शहर को फैलाना होगा, आगे की ओर बढ़ना होगा। जैसे रेवा रोड में आगे बढ़े लोग, मरवन की तरफ बढ़ जाए, कुड़नी की तरफ बढ़े, काटी की तरफ बढ़े। शहर का जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक जाम की समस्या से निजात नहीं होगा। शहर के विस्तार को लेकर वर्तमान जो विधायक हैं, ग्रेटर मुजफ्फरपुर का नारा काम करता है पिछले 10 साल, मगर वो विस्तार अभी तक हो नहीं पाया। जैसे कैसे होगा विस्तार? नारा देने से नहीं होगा, तो अमृतनामा पहनाना होगा, उसको धरातल पर लाना होगा। विस्तारीकरण के लिए जैसे मुजफ्फरपुर शहर का कलेक्ट्रेट है, लगभग लोगों को सरकारी काम के लिए 40% लोगों को आना पड़ता है, उससे भी भीड़ बढ़ता है। कलेक्ट्रेट का जहाँ गवर्नमेंट का जमीन हो, कलेक्ट्रेट को पहले वहाँ भेजा जाए। जिस भी रोड में जाए, कुंडली रोड में जाए, रेवा रोड में जाए या काटी रोड में जाए, जिस भी रोड में जाए सबसे पहले उसको हटाया जाए, ताकि जाम का समस्या 40% उससे निजात मिल जाए। रहा ऑटो का जो सेगमेंट है, ये अब स्मार्ट सिटी में ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इससे क्या किया जाए, इसको हटाया जाए और बैटरी रिक्शा सबको मुहैया करवाया जाए, ताकि रोजगार भी बढ़े और जाम की समस्या से भी निजात मिल जाए। और जैसे ही शहर से लोग बाहर जाकर के बसना शुरू करेंगे, शहर के अगल बगल में, जैसे पटना में बिहटा तक डेवलपमेंट हुआ, लई रोड तक लोग आगे बढ़ गए, लोग संपत चक से भी आगे चले गए, वैसे ही मुजफ्फरपुर शहर में इसी तरीके से लोगों को आगे बढ़ना होगा। दरभंगा रोड, काटी रोड, कुड़नी रोड, रेवा रोड में आगे बढ़ना होगा।
जैसे ही लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे, लोगों का फैलाव होगा, तो जाम की समस्या से निजात हो पाएगा। हालांकि कुछ कूलर तो मतलब ऑनलाइन बन गया है, जैसे कि भगवानपुर का, उसमें उसको अगर टी शेप में बनाया जाता तो जाम की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिलता उस जगह पे, लेकिन उसको नहीं किया गया। अब खैर जो नहीं हुआ उसको नहीं हुआ, उसको कब तक धोया जाए, लेकिन कुछ नया किया जाए। तो अगर युवा आते हैं तो नए सोच के साथ आएंगे, नया उम्मीद होगा, कुछ नया होगा। चलिए, अब एक सवाल और है, बहुत अहम है। बिहार की राजनीति में, हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में थोड़ा उत्तर माना जाता है कि जो उम्मीदवार होगा उसका बाहुबली होना या धनबल के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है। क्या लगता है आपको, ये जरूरी, क्या वाकई ये जरूरी है कि युवा अचानक से आता है, अगर एक विजन के साथ, मान लीजिए मैं आप ही का अगर जिक्र करता हूँ, तो आप अचानक से आते हैं, विजन के साथ आते हैं, क्या जनता आपको पसंद करेगी? कैसा लगता है, मतलब किस तरीके से आप जनता को बताएंगे कि नहीं, उस समय को, उस दौर को या बाहुबल को नहीं, लोग विजन को लेकर आगे बढ़ेंगे? कैसे आप ये बाहुबल वाला जो स्टोरी है ना, ये 90s का है। 90s को लेकर के लोग अभी तक चलते आ रहे हैं। बाहुबली होना, दबंग होना, हाँ, लंबी गाड़ियाँ होना चाहिए, चेन ब्रेसलेट होना चाहिए, सोने से लदा होना चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सब नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी हमारे बगल में सीतामढ़ी में एक मुखिया भी हैं, महिला मुखिया हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और अच्छा सेवा कर रही हैं अपने पंचायत में। जी, अच्छा सेवा कर रही हैं। IAS, उनके हस्बैंड IAS हैं। इस तरीके से बहुत सारी जगह है, लोग दे रहे हैं, अपना सेवा कर रहे हैं और प्रमाणित भी कर रहे हैं कि नहीं, हम बाहुबलियों से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरीके का मेरा रोड मैप है, 100% रोजगार की मैं रिटेन गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि लोग अस्वीकार करेंगे मुझे। और रहा बाहुबली और दबंग होना, तो बाहुबली दबंग होना क्रिमिनल बैकग्राउंड से ही नहीं होता है। ठीक है, बाहुबली अगर जनता की सेवा करने के लिए अगर मुझे बाहुबली होना पड़े तो मैं बाहुबली हूँ। क्योंकि बाहुबली एक मूवी भी आई थी, उसमें अमृत बाहुबली सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए भी बाहुबली, उन्हें जनता ने उपाधि दिया था कि आप बाहुबली। उस तरीके से मैं सेवा करके मैं जनता के लिए बाहुबली बनूंगा, और मैं अपराधियों को रोकने के लिए, उनके लिए खौफ पैदा करने के लिए तो मैं दबंग हूँ। मैं अपराध नहीं होने दूंगा, इसकी भी गारंटी है। अपराध 100% मेरे क्षेत्र में, 94 विधानसभा क्षेत्र में अपराध नहीं, मैं अपराध बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मेरे विधायक ही का। अच्छा, मुजफ्फरपुर की एक अहम समस्या नगर निगम में जितने भी पार्षद हैं या जो ग्रुप है, उसमें सामंजस्य नहीं है, और बार बार कहा जाता है कि शायद सामंजस्य नहीं होने की वजह से भी कई बार जैसे दल जमाव का जो समस्या है उसको लेकर के लोग बोलते हैं ये नगर निगम के सामंजस्य नहीं होने की वजह से होता है। कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आप एक बात मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, एक अड्डा है नगर निगम जहाँ पे कुछ बाकी पूर्ण रूपेण होगी, उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? कैसे गुटबाजी करने वाले लोग सर्वप्रथम चिन्हित किया जाएगा, कौन कौन लोग गुटबाजी करते हैं, उन लोगों से व्यक्तिगत तौर पे बात की जाएगी। और रहा अभी जो निगम का विकास नहीं हो पाया है, ये काल चल रहा है मुजफ्फरपुर जो 94 विधानसभा है, 25 साल से नागनाथ और सांपनाथ के हाथ में ये विधानसभा चल रहा है। ठीक है, ये खेल है नागनाथ और सांपनाथ। तो जनता भी नागनाथ और सांपनाथ के बीच में फंसी हुई है, किसको चुने? तो अगर सांपनाथ को चुने तो वो आपका लीडर हो जाए, नागनाथ को चुने तो वो लीडर हो जाए। तो इसमें निगम का विकास नहीं हो पाएगा, इसमें सामंजस्य ही नहीं बन पाएगा। कुछ लोग पर्दे के भीतर से निगम को हैंडल करते हैं और निगम लूट का अड्डा बना हुआ है। आधा समय तो लोगों का निकल जाता है ये गिराने और बनाने में। हाँ, कभी मेयर को गिराना है तो कभी किसी और, इस तरीके से चलता रहता है। तो कैसे शामिल इस तरीके के खेल को बंद किया जाए। जनता मैंडेट देती है, जनता मुझे चुन करके प्रतिनिधि बनाती है कि नहीं आप ही हैंडल कीजिए, तो इस तरीके से मैं उस वक्त हैंडल कर लूँगा और ज़्यादा बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊँगा। चलिए, अब आपने पूर्ण रूप में नहीं, मगर आपने स्पष्ट किया है क्या उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो उम्मीदवार होंगे वो आगे का स्वयं क्या है। नाम तो आपका हमने बता दिया, सावन पाटिल। इसके साथ साथ आप बताएं आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी रही है और वर्तमान में आप क्या कुछ करते रहे हैं। राजनीति में क्या बहुत दिनों से राजनीति में जुड़े हैं, और राजनीति करने आते हैं तरीके से कहा जाए तो कैसा कैसे आपका रहा, किस तरीके से पढ़ाई हुई, कहाँ से हुई और अभी तक क्या करते हैं? मेरी शिक्षा दीक्षा मुजफ्फरपुर से ही हुई है। मैं यहाँ भगवानपुर चौक के सुभाष चंद्र बोस से स्कूलिंग किया हूँ, और मेरा जो आगे की जो मेरी पढ़ाई है तो ये मैंने किया है इग्नू से, और मैंने लॉ किया मुजफ्फरपुर लॉ कॉलेज से।
मेरी शिक्षा दीक्षा यही है। और मैं शुरू से कंस्ट्रक्शन फील्ड में रहा हूँ, डेवलपर का काम है। तो जाहिर सी बात है कि मेरा बैकग्राउंड लगभग डेवलपर का है 15 साल से, तो मैं डेवलपमेंट की ही बात करूंगा। तो अभी तक मैं क्या करता था कि एक सर्टेन जमीन लेकर के वहाँ डेवलपमेंट करता था, दूसरे शहर में जाकर डेवलपमेंट करता था। अभी मैं मुजफ्फरपुर में भी काम शुरू किया हूँ। अब मैंने सोचा कि नहीं, अब मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाए। एज ए डेवलपर भी मैं मुजफ्फरपुर शहर का डेवलपमेंट चाहता हूँ और समग्र डेवलपमेंट चाहता हूँ, मुजफ्फरपुर की हर एक जनता का डेवलपमेंट। चलिए, तो आप सुन रहे थे सावन पांडे जी को, जो कि मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने इशारे में लगभग इस बात को तय कर दिया है। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में इनके अपोजिट में कौन कौन से लोग होते हैं, किस प्रकार का सामंजस्य बैठता है, किसको बहुमत मिलता है और कौन फिर आगे बढ़ पाता है। तमाम खबरें आपके साथ साझा करता रहूंगा। देखते रहें बिहार दस्तक।